हाँ, तो लास्ट वीडियो जो बनाए थे डिस्कशन का, तो उसमें क्या हुआ था कि ये वाला यहाँ ये क्वेश्चन लास्ट 18 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आके फिर 14 मिनट जून का हो गया था, तो एंड हो गया। इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक। तो जहां तक मुझे याद है, अरे यार ये पेन कहाँ से आएगा? हाँ, चलो पेन आ जाएगा। जहां तक मुझे याद है वो क्या था कि हर एक डिस्टेंस को अब लिखते हैं। अपने को कौन सा लेंथ निकालना था? ये ब्लैक कलर का जो एरो है, इसका लेंथ निकालना था, ठीक। तो उसके लिए हम ट्रायंगल ड्रॉ किए थे, ये ब्लैक वाला ट्रायंगल। यदि कोई हमें ये लेंथ बता दे और ये लेंथ बता दे, तो क्या पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम जो लेंथ चाहिए वो निकाल लेंगे, है ना। तो उस पे आगे बात करते हैं, ठीक। तो कौन सा कितना कितना दिया हुआ है उसको लिखते हैं। क्लियर। तो जो जो दिया हुआ है, ये डिस्टेंस कितना था? 2 मीटर। ये वाला भी कितना था? 2 मीटर था, ठीक। अच्छा, देखो ये वाला जो रेड कलर का एरो है, ये कितना था? 3√2। 3√2, ठीक। और ये नॉर्थ क्या था? नॉर्थ वेस्ट, मतलब 45 45। ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। और ये 3√2। तो इसको यदि कैलकुलेट करोगे ना, इसका साइड लेंथ कितना होगा, मतलब ये वाला लेंथ निकालने की कोशिश करोगे ना, तो 3√2 का हो जाएगा क्या? ये 3 हो जाएगा। कैसे? ये ट्रिगोनोमेट्री से निकाल लोगे। जैसे ये दे रखा है, तुम्हें मैं हिंट दे दूं, यहाँ 3√2 है, ये 45। तो अपन जानते हैं कि ये क्या हो जाएगा? 3√2 cos 45। cos 45, cos 45 1/√2, 1/√2, √2 खत्म हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 3 मीटर। ये 2 मीटर हुआ था, ये भी 2 मीटर हुआ था। ये वाला बोले तो ये कितना शायद, ये वाला भी था 2 मीटर शायद था, जहां तक मुझे याद आ रहा है, ठीक। 2 मीटर। ये कितना? ये भी 3 मीटर, ठीक। अच्छा, ये वाला भी था कितना? ये था 2 मीटर, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो 2 मीटर था, तो बच्चे ये कितना लेंथ हो जाएगा और ये कितना लेंथ हो जाएगा? अपने को ये निकालना है। ये लेंथ और ये लेंथ, तो 2√2। सोचो इसको कैसे निकालेंगे। ये वाला लेंथ अपने को 2 पता है, तो ये वाला निकालना है और ये वाला निकालना है। पैरेललोग्राम ही बना ले, है ना। तो ये 2√2 था, तो ये आ जाएगा कितना? 2/√2, या यूं कहें तो √2 आ जाएगा, √2। और ये वाला भी आ जाएगा √2। तो ये लेंथ आ गया √2 और ये लेंथ भी आ गया √2। अब देखो, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक है कितना? 5। यहाँ से यहाँ तक है 5। और ये लेंथ कितना है? ये लेंथ आया 2 + √2। 2 + √2। क्लियर। तो ये वाला क्या हो जाएगा? तो 5 - 2 + √2 आ जाएगा, है कि नहीं? 5 - 2 + √2। कैसे? तो ये देखना कैसे मैंने ये ऐसा बोला। तो ये पूरा का पूरा अपन कंसीडर करें, है ना। ये एक तरह से रेक्टेंगल सा दिख रहा है। तो जो राइट साइड का होगा, जो ये लेंथ होगा, वही ये वाला ग्रीन कलर का लेंथ होगा, है कि नहीं। इधर 5, तो इस साइड भी 5। और यहाँ से यहाँ तक है 2 + √2। 2 + √2। क्लियर। तो आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 5 - 2 + √2, इतना आ जाएगा। अब हमें कौन सा निकालना है? ये देखो, एक तरह से हमें ये वाला लेंथ चाहिए था, तो ये आ गया क्या? ये आ गया कितना? 5 - 2 + √2। अब हमको ये निकालना है। अब हमको कौन सा निकालना है? ये निकालना है। तो अब देखो ये कैसे निकालेंगे। तो यहां से यहां तक का लेंथ निकाल लेंगे। क्लियर। कलर चेंज कर दे रहा हूं। यहां से यहां तक का लेंथ निकाल लेंगे, माइनस यहां से यहां तक का हमें पता है, ठीक। तो आ जाएगा कौन सा? तो यहाँ से यहाँ तक का आ जाएगा। क्लियर क्या? अच्छा, तो अब बात करते हैं वहां से वहां तक का क्या होगा। तो देखो बच्चे, यहाँ से यहाँ तक का तो 3 है, और फिर इधर कितना? 3। इधर कितना? तो ये √2 टाइम्स दिख रहा है क्या? ये √2 टाइम्स 2 का 45, cos 45, तो ये √2 टाइम्स। तो ये वाला डिस्टेंस हो गया 3 मीटर, और ये वाला √2 मीटर। क्लियर।
और ये वाला नीचे का डिस्टेंस जो है वो कितना है 2 मीटर। तो अब सोचो जो ये लेंथ है, थोड़ा सा, जो ये लेंथ है बच्चे, वही तो ये लेंथ भी होगा ना, ध्यान से देखना, जो ये लेंथ होगा वही ये लेंथ होगा, ठीक, क्योंकि दोनों एक तरह से इस लाइन के लिए है, ठीक। एरो थोड़ा अलग ड्रॉ हो गया है ऊपर वाला एक्स्ट्रा, बट क्या होगा, दोनों सेम होगा, ठीक। अच्छा, उतना आ गया। तो ये वाला माइनस ये वाला लेंथ कितना 3+√2 माइनस ये 2 करेंगे, तो क्या हमें बचा हुआ ये वाला मिल जाएगा क्या, ये वाला मिल गया, मतलब ये वाला लेंथ मिल जाएगा हमें। क्लियर, ठीक। थोड़ा सा लंबा हो गया ये, तो क्या बोलेंगे इसका, तो ऊपर वाला लेंथ हो जाएगा 3+√2 माइनस कितना करेंगे, माइनस ये वाला करेंगे 2, तो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये वाला लेंथ आ जाएगा। तो ये वाला आ गया, मतलब ये वाला आ गया, ठीक। तो हमें ब्लैक कलर का क्या हो जाएगा, तो ब्लैक कलर वाला ये लेंथ है, x मानू तो x बराबर हो जाएगा √5 - 2+√2 का स्क्वायर प्लस 3+√2 - 2 का स्क्वायर। इस तरह से आगे सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या इतना मुश्किल वाला है कि आसान वाला है? चलो बाद में देख लेंगे, वीडियो का टाइम एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। ऑप्शन भी था, क्या था, कहाँ का था, चलो देख ही लेते हैं। 3 नंबर का, हाँ ऑप्शन भी अजीबोगरीब है उसी तरह से है। क्लियर। पर ऑप्शन में बड़ा अच्छा ये दे रखा है कि एक ऑप्शन बोल रहा है क्या कि 2 मीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, क्या ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है क्या, ऑप्शन ये तो गलत है। दूसरा बोल रहा है कि कुछ नहीं, सिर्फ किलोमीटर है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ये भी गलत। तो दूसरा 3√2 कहाँ, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट पॉसिबल है क्या, नॉर्थ वेस्ट पॉसिबल है कि नहीं। अगला है साउथ वेस्ट पॉसिबल है क्या, साउथ वेस्ट नहीं पॉसिबल है। कोई वेक्टर ऐसे है तो बच्चे ये क्या होगा, नॉर्थ, क्या है नॉर्थ वेस्ट। तो तुम इतने कैलकुलेशन ना भी करो तो उसके डायरेक्ट इस ऑप्शन से हो जाएगा। कैलकुलेशन करना चाहो तो बेसिक तुम ऐसे कर सकते हो ना। आगे अगला जो मैं बताऊंगा तुम्हें, इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ जो, वो है अपना, जो आज मैंने होमवर्क दिया, मतलब सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के ऊपर जो मैंने क्वेश्चन तुम्हें दिया है ना, उसके लिए अब सॉल्यूशन बता रहा हूँ। पर मैं यहाँ बिल्कुल ये बात अच्छे ध्यान, मतलब इस चीज को ध्यान में रखना कि आगे का सॉल्यूशन वही बच्चे देखोगे जो दिए गए क्वेश्चन को 2 से 3 बार अटेम्प्ट कर चुके हो। क्लियर क्या, यदि तुम बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो ना, तो वो फाइट नहीं कर रहे हो, फाइट नहीं कर रहे हो मतलब तुम्हारा हाथ वही का वही, दिमाग वही का वही रह जाएगा, सिर्फ सॉल्यूशन उतार रहे हो। खुद से दिमाग लगाना जरूरी है। क्लियर, नहीं लगाओगे तो तुम्हारा दिमाग वैसा का वैसा ही पड़ा रह जाएगा, ठीक। 2-3 बार अटेम्प्ट करने के बाद ही सॉल्यूशन देखना। चलो मैं सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ, पर तुम्हें कब देखना है मैं समझा चुका हूँ, दोबारा नहीं बताऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें तो सॉल्यूशन दिया हुआ है, कोशिश करना समझने की कोशिश करना। 12 नंबर में भी सॉल्यूशन दिया है, खुद कोशिश करना, पर पहले ईमानदारी से खुद ट्राई करना, ये बहुत जरूरी है। तुम भले 10-5 क्वेश्चन कम करो, बट खुद से ट्राई जरूर करो ईमानदारी से, ठीक। बनना ना बनना वो अलग बात है। 13 नंबर का भी सॉल्यूशन दिया है, खुद से ट्राई करना समझने का, नहीं तो हम हैं ही, लेकिन 14 नंबर का भी वैसे ही। अब हम DPP 3 डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3 पे डिस्कस कर रहे हैं ना। तो ये क्या है, क्वेश्चन दे रखा है तुम्हें, ध्यान से फिर से खुद से ट्राई करने के बाद ही इसे देखना है ना। चलो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए दे रखा है इतना, बी दे रखा है इतना, a - b का रिजल्टेंट क्या होगा, एंगल बिटवीन, अच्छा, फाइंड a - b फॉर एंगल बिटवीन ए बी। अब ये फॉर्मूला बेस्ड है कि नहीं, बोल रहा है कि जब थीटा = 0 डिग्री है
तो a माइनस बी इक्वल्स टू क्या होगा, a माइनस बी इक्वल्स टू क्या होगा। ठीक, तो इसको एकदम फॉर्मूला बेस्ड तुम कैसे करोगे बच्चे, फॉर्मूला में एक बार थीटा की वैल्यू 0 रखोगे, 180 का रखोगे, ठीक, इस तरह से। और कौन सा लगाओगे, सब्ट्रैक्शन वाला, आर माइनस वाला, है कि नहीं, इससे तो कर ही लोगे। मैं यहाँ ग्राफ मेथड से कर दे रहा हूँ, ये बच्चे ने किसी ने नहीं किया होगा या किसी किसी ने किया भी होगा, मैं ग्राफ से कर दे रहा हूँ। ए वेक्टर कितना, ठीक, ए वेक्टर 5 का है, ए वेक्टर 5, बी वेक्टर कितना है, बी कितना 3 मैग्नीट्यूड का है, बट एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स है 0 डिग्री, तो मतलब 3 भी क्या होगा इधर। पर हमें ये तो देखो, ये ए और बी ड्रॉ किए है ना, पर हमें जो पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है, ए प्लस बी या ए माइनस बी का एडिशन, माइनस बी को ऐड करना है ना। तो ए मान लो बच्चे ये है, तो ये बी हुआ, माइनस बी क्या होगा, माइनस बी क्या होगा बच्चे, तो माइनस बी उल्टा हो जाएगा। तो हमें किसको किसको ऐड करना है, ए को ऐड करना है और दूसरा माइनस बी को ऐड करना है, माइनस बी को ऐड करना है। क्लियर। अब देखो एक साइड लग रहा है तुम्हें 5 न्यूटन का फोर्स, 5 न्यूटन समझ लो, और दूसरे साइड लग रहा है 3 न्यूटन, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बच्चे, रिजल्टेंट 0 डिग्री हो, और ये रिजल्टेंट मतलब एंगल कितना है 0 डिग्री है, पर एडिशन नहीं पूछ रहा है बल्कि सब्ट्रैक्शन पूछ रहा है। वैसे भी देखो 5 लग रहा है एक साइड, दूसरे साइड 3 लग रहा है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, तो इधर ये 3 राइट साइड वाले 3 को काट देगा, है ना, तो 2 बच जाएगा। क्लियर। ट्रायंगल लॉ से यदि करना चाहो इसे, ये पैरेललोग्राम टाइप का मैंने कर दिया ट्रायंगल लॉ से, तो देखो इधर, इधर 5, ठीक, हाँ, ये ए वेक्टर हुआ, 3 बी वेक्टर को ऐड करना है या माइनस बी को, माइनस बी को, माइनस बी वेक्टर कैसा होगा, ऐसा होगा, तो इसको ऐड करेंगे। अब ये किसका किसका एडिशन हम कर रहे हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर या माइनस बी वेक्टर, माइनस बी वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये लेंथ हमें 5 दिया हुआ है और ये लेंथ दिया हुआ कितना, ये लेंथ दिया हुआ है 3, तो हमें ये लेंथ कितना हो जाएगा, तो 5 माइनस 3 2 हो जाएगा, है कि नहीं बच्चे। इस तरह से, इस तरह से ग्राफ मेथड से भी तुमने यदि फॉर्मूला लगा किया तो ग्राफ वाले से भी जरूर करना। ओके, यहाँ मेरा वीडियो रोक के तुम दूसरे मेथड से जरूर, मतलब हो सके तो ग्राफ वाले से ट्राई करो। ठीक, अगला वाला 180 के लिए बोल रहा हूँ। ठीक, जब बोल रहा है वेक्टर कैसा हो, वेक्टर इस तरह से है कि दोनों के बीच का एंगल कितना है 180, जैसे ए ये है तो बी की तरफ है, बी है इधर की तरफ, तब तो 180 आएगा ना। अच्छा, यही प्लॉट कर लो, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो माइनस बी वेक्टर हमें चाहिए, तो माइनस बी वेक्टर कैसा होगा बच्चे, तो माइनस बी वेक्टर ये हो जाएगा। ठीक, और हमें क्या करना है, हमें जो ऐड करना है वो किसको, ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर को ऐड करना है, ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर, तो ए वेक्टर क्या होगा बच्चे, ए वेक्टर ये हो जाएगा, और इसमें ट्रायंगल लॉ से ऐड करते हैं, तो दूसरा किसको, बी वेक्टर को ऐड करें या माइनस बी वेक्टर को, माइनस बी वेक्टर, वो कैसा है, तो माइनस बी वेक्टर है, ये रहा माइनस बी वेक्टर, है कि नहीं, ये रहा माइनस बी वेक्टर, तो इसके इधर रखेंगे। ठीक, तो ये पहला एरो है 5 लेंथ का, दूसरा एरो है 3 लेंथ का, रिजल्टेंट क्या ऐसा हो जाएगा क्या। ठीक, तो दूसरे का आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, सोच के बताओ, लेंथ कितना होगा, ये हो गया 5, ये हो गया 3, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, है कि नहीं, रिजल्टेंट ये। अगला 90 डिग्री के लिए। ठीक, अब बोल रहा है कि ए वेक्टर के और बी वेक्टर के बीच एंगल 90 डिग्री है, मतलब ए यदि ऐसा है 5 का, तो बी कैसा होगा, बी ऐसा होगा। क्लियर, 90 डिग्री है दोनों के बीच, तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, हमें क्या करना है, ए को ऐड करना है माइनस बी में, तो ये प्लस बी है, माइनस बी क्या होगा, ये होगा माइनस बी वेक्टर, माइनस बी वेक्टर, तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे अब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो किससे करें, ट्रायंगल्स करना चाहे तो कर सकते हैं, माइनस बी वेक्टर ये हो गया, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा ये, तो वो आंसर तुम्हें दिख रहा होगा, ये 5 है, ये 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, है कि नहीं। अगला 60 के लिए,
तो अब बोल रहा है कि ए और बी में क्या एंगल है, 60 डिग्री। तो ए वेक्टर मान लो ऐसा है, तो बी वेक्टर कैसा है, ऐसा है 60 डिग्री पर, ठीक। तो 5 का और ये 3 का, तो अब हमें कह रहे हैं ऐड करना, ये तो बी वेक्टर है, ए वेक्टर किसको किसको ऐड करना है, तो ए वेक्टर में कह रहा है कि माइनस बी को ऐड करो, मतलब ए ये रहा, तो माइनस बी वेक्टर क्या होगा बच्चे, तो माइनस बी वेक्टर ये होगा, तो हमें किसको, माइनस बी वेक्टर को ऐड करना है। तो ट्रायंगल लॉ से भी कर सकते हैं या फिर पैरेललोग्राम लॉ से भी कर सकते हैं, इसको चलो पैरेललोग्राम से कर लेते हैं। हमें क्या करना है, इस माइनस बी वेक्टर को शिफ्ट करके यहाँ लाना है, पैरेललोग्राम की तरह लाना है, ठीक। अब क्या करेंगे, पैरेललोग्राम बनाएंगे, पैरेललोग्राम बनाएंगे, और फिर रिजल्टेंट बनाएंगे। रिकॉर्ड हो रहा है ना, हो रहा है, तो ये हो गया रिजल्टेंट, क्लियर क्या। अब 60 डिग्री, तो अब इसमें क्या है, तुम कैलकुलेशन नहीं, मैग्नीट्यूड अपन डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बट आइडिया लग जाएगा तुम्हें, है कि नहीं। ये जो एरो दिख रहा है, हमें दिख रहा है क्या, 5 से हो सकता है छोटा हो और 3 से बड़ा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, बेसिक कैलकुलेशन भी करना चाहें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बच्चे, कर सकते हैं अपन, ठीक। आगे बढ़ते हैं, कौन सा, इफ एंगल बिटवीन यूनिट वेक्टर ए एंड बी इज 60 डिग्री। अब यूनिट वेक्टर दे रखा है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, यूनिट वेक्टर है तो 1 1 का है, ये ए कैप है, ये बी कैप है, मैग्नीट्यूड 1 1 है, क्लियर क्या। तो बोला जा रहा है क्या, देन द डिफरेंस ए माइनस बी यदि करें तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा। तो सोचो बच्चे, ये बी वेक्टर है तो माइनस बी कैप क्या होगा, क्या ये हो जाएगा क्या, कलर चेंज कर देते हैं, माइनस बी क्या होगा बच्चे, वो ये होगा, ठीक, माइनस बी। हमें क्या बोला जा रहा है, ए कैप में ऐड करो किसको, माइनस बी को ऐड करो, तो अगेन पैरेललोग्राम बनाएंगे। अच्छा बच्चे एक चीज और, ये तो ग्राफ से ये 60 होगा तो ये कितना हो जाएगा 120, ए का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू बी का मैग्नीट्यूड हो और ऐसा जब केस हो और एंगल 120 हो, तो रिजल्टेंट जो आता है वो कितना, ए के बराबर ही, तो यहाँ 1 1 है, तो रिजल्टेंट भी क्या आ जाएगा इस केस में बच्चे, 1 आ जाएगा। ड्रॉ करने के लिए तो हम ऐसा ड्रॉ कर लेंगे, क्लियर क्या, लग भी रहा है, एक वैसा वैसा टाइप का है कि नहीं, और लग भी रहा है, ठीक। तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल इक्वल ही है, तो ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा, तो ये क्या होगा, बाइसेक्ट करेगा, ये 60 ये 60, क्लियर। और ये 60 तो ये भी 60 ये भी 60, तो एक तरह से सारे साइड क्या हो जाएगा, ए 1 1 यूनिट का हो जाएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चे, बी हो जाएगा। सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, बोल रहा है कि दो वेक्टर ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू 1 यूनिट वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, ठीक। तो रिजल्टेंट भी जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1, सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर 1 एडिशन का। तो डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा, तो देखो यूनिट वेक्टर जो मैग्नीट्यूड था उतना ही आ रहा है, a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू 1, इसका मतलब एंगल कितना था बच्चे, एंगल 120। करके भी यदि तुम प्लॉट भी करके करना चाहोगे ना, तो क्या आएगा, सेम रिजल्टेंट लाने के लिए एंगल कितना रहना पड़ेगा, 120, ठीक। कैलकुलेशन करके भी तुम निकालोगे तो कई तरीके हैं कैलकुलेशन, आर का वैल्यू आर इक्वल्स टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके, ये स्पेशल रिजल्ट का यूज करके अपन बोल रहे हैं, ऐसा है कि नहीं, कैलकुलेशन भी करोगे तो क्या होगा, 120 थीटा आएगा। तो दोनों यूनिट वेक्टर के बीच का एंगल तुम्हें बता दिया कितना है, 120। तो ये एडिशन के लिए था क्या, तो ये ए कैप मानो और ये बी कैप मानो। तो बोला जा रहा है कि दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसमें सोचो कि माइनस बी को जब ऐड करेंगे, क्या करेंगे, माइनस बी को जब हम ऐड करेंगे बी कैप को, तो अब सोचो पहले तो एंगल बताओ, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर में क्या होगा, तो ए वेक्टर ये माइनस बी कैप, तो ये था 120, तो ये कितना हो जाएगा 60। अब देखो ए का मैग्नीट्यूड तुम्हें पता है 1, बी का मैग्नीट्यूड तुम्हें पता है 1, थीटा पता है दोनों के बीच का, मतलब चाहो तो ये थीटा यूज कर लो, थीटा डैश यदि पूछा तो 60 और थीटा पूछा तो 120। तो रिजल्टेंट डिफरेंस वाला फॉर्मूला आर माइनस वाला लगाओगे, रूट अंडर ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो थीटा डैश फॉर्मूला में है या थीटा थीटा, तो 120 लोगे, तो इससे भी आंसर आ जाएगा। उस चीज को ग्राफ पे प्लॉट करके जरूर वेरीफाई करना कि सच में वैसा लग रहा है क्या। यदि तुम्हारा मान लो कि √3 आ गया, √3 1 से बड़ा, तो क्या 1 से बड़ा लग भी रहा है क्या ग्राफ में, ये वेरीफाई करना तुम्हारा काम है कि नहीं। जो लगा जो आया वो दिखना भी चाहिए, तो ऐसा करके तुम्हें दिख जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला बोल रहा है कि वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड इज टर्न थ्रू थीटा एंगल। बोला है कि एक वेक्टर है, ये समझो, उसको क्या किया गया, थीटा एंगल टर्न कर दिया, यहाँ से क्या कर दिया, थीटा एंगल टर्न कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है, जब टर्न किया तो बताओ मैग्नीट्यूड चेंज होगा या नहीं। ये जितने लेंथ का होगा उतना ही दूसरा भी होगा। ये ए वेक्टर, इसको टर्न किया गया तो वेक्टर वही रहेगा या बदल जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, रोटेट करने से बदल जाएगा बी वेक्टर। पर ए का मैग्नीट्यूड क्या बी होगा क्या, सिर्फ एंगल ही तो चेंज किया, डायरेक्शन चेंज नहीं किया। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ वेक्टर, चेंज ऑफ मतलब, चेंज मतलब होता है बच्चे दूसरा माइनस पहला, इसका मतलब पूछ रहा है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। चाहे बोले तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर या ए माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना, दोनों सेम बात है। ठीक, तो ये पूछा जा रहा है। तो अब सोचो बच्चे, जब a इक्वल्स टू बी हो और थीटा दे रखा है, थीटा दे रखा है, इस केस में रिजल्टेंट ऑफ एडिशन होता है क्या, 2a cos थीटा बाय 2। रिजल्टेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन क्या होता है, RS 2a sin थीटा बाय 2। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है ना। तो ये कैच कर ही लिया होगा तुम सब ने, तो ये आंसर अपना हो जाएगा। चेंज मतलब क्या पूछ रहा है बच्चे, सब्ट्रैक्शन का। ठीक, अच्छा ये सब्ट्रैक्शन का हो सकता है ये दोनों रिजल्ट तुम्हें कंफ्यूज कर दे, तो ऐसे याद रख सकते हो, एस फॉर सब्ट्रैक्शन एस फॉर साइन, साइन सब्ट्रैक्शन ऐसे करके कर सकते हो। ये मैंने प्रूफ करने के लिए तुम सबको दिया था, है ना। तो मुझे पता नहीं कि किस किस ने किया किस किस ने नहीं किया। यदि टाइम बचा इस वीडियो में तो मैं कर दूंगा, है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्या है, ए वेक्टर इक्वल्स टू बी प्लस सी। ए बी सी मैग्नीट्यूड का दे रखा है 5, 5 दे रखा है ए का मैग्नीट्यूड। इसका मतलब देखो ये स्पेशल मैग्नीट्यूड है 543। 543 का बनता है एक ट्रायंगल जो कि होता है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें 5 क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। इसका मतलब जो अपन जो ट्रायंगल बनाने वाले हैं उसमें हाइपोटेनस कौन है, उसमें हाइपोटेनस ए है, ये हो गया 5। देखो यहाँ बता रहा है, यहाँ से अपने को पता चल रहा है कि हाइपोटेनस ए है, और ए वेक्टर इक्वल्स टू बी प्लस सी। तो यदि ए वेक्टर को मान लो ऐसे हम लिख दिए, तो बी प्लस सी क्या होगा, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अच्छा ध्यान रखना है, ये बी क्या है, बी है 4 और सी क्या है 3। बी ये 4 मीटर का है और ये 3 मीटर का, ये 5। तो थोड़ा सा ट्रू और बनाते हैं डायग्राम। ये वाला थोड़ा बड़ा होना चाहिए, दूसरा वाला जो साइड होना चाहिए क्या होना चाहिए, छोटा, 4 और 3, और ये वाला 5। ठीक, इसको अब वेक्टर का नाम थोड़ा दे देते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर सी वेक्टर, ये ए वेक्टर। क्लियर, ऐसा दे रखा है। द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड सी, अब ए और सी के बीच का एंगल, इसके और इसके बीच का पूछ रहा है, तो क्या हेड हेड फॉर्म में अरेंज है क्या। और ये एंगल अपने को पता है क्या होता है 53 डिग्री, और ये एंगल कितना होता है 37। यदि तुमने ग्राफ याद कर लिया तो इसी से पता चल जा रहा है कि ये एंगल। अब 53 को लिखना है, तो देखो cos 53 इक्वल्स टू होता क्या है 3/5। तो 53 डिग्री इक्वल्स टू हम क्या बोलेंगे, 53 डिग्री इक्वल्स टू बोलेंगे cos इनवर्स 3/5। हो सकता है ये इनवर्स वाला चीज तुम्हें नहीं, तुमने पहली बार देख रहा होगा, इसके लिए मैं थोड़ा देर में बताता हूँ। तो देखो ये आंसर कहीं मैच किया क्या, cos इनवर्स 3/5, तो अपना आंसर ये हो जाएगा। साइन के टर्म में बोला है तो साइन 53 का वैल्यू, साइन 53 का वैल्यू, अपना आंसर क्या है 53, तो साइन 53 बराबर 4/5 होगा। तो 53 बराबर हम क्या बोलेंगे, साइन इनवर्स 4/5। ये आंसर में है क्या, साइन इनवर्स 4/5 नहीं है, तो अपना आंसर हो गया सिर्फ ये
ठीक, इसके इनवर्स वाला मैं थोड़ा सा बात बता देता हूँ। यहाँ इनवर्स वाला ये बच्चे साइन थीटा बराबर मान लो कि कुछ एक्स वाई जेड है, तो थीटा बराबर जब लिखेंगे ना तो यहाँ साइन एक्स नहीं लिखेंगे बल्कि इनवर्स लिख देंगे। उसी तरह सोचो कॉस थीटा बराबर लिखा है वाई, तो हम थीटा बराबर लिखेंगे तो क्या बच्चे बोलेंगे कॉस इनवर्स वाई। इस तरह से लिखते हैं, लिखने का तरीका होता है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। The resultant of two forces have magnitude 20. The resultant, ये शायद मैंने कराया क्लास में मैंने करा दिया था ये वाला, हाँ। और 7 नंबर का भी मैंने करा दिया था। हाँ, बच्चे ने इसलिए पूछा होगा कि लास्ट में है तो लास्ट में मुश्किल क्वेश्चन होगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है बच्चे, वो बचपन में ऐसा होता था 9th-10th के क्लास में, है ना। पर यहाँ क्या है कि हो सकता है तुमने क्वेश्चन स्टार्ट किया शुरू करना, कई बार बच्चे के साथ ऐसा होता है कि पहला क्वेश्चन किया नहीं बना, दूसरा क्वेश्चन नहीं बना, तो बच्चे सोचने लगे अरे यार स्टार्ट का ही जब क्वेश्चन नहीं बन रहा है, इसका मतलब कि जब वो लास्ट में मतलब बाद वाला तो और भी मुश्किल होगा, तो अब छोड़ो मत करो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है तुम्हें दूसरा तीसरा तीसरा चौथा पांचवा क्वेश्चन एकदम 0 लेवल का मिल जाए, फिर छठा वाला एकदम बहुत हार्ड, फिर सातवां वाला बहुत आसान। तो हमें क्या करना है, ईमानदारी से सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते जाना है। जो इजी इजी है उसको पहले बना लेना है, फिर दोबारा चक्कर मारना है। ओके, जो जो नहीं बना उस पर नंबर ये गोला करते जाना है। ठीक, दूसरे बार जब जाएंगे तो हाँ, एक क्वेश्चन में एक बार मैंने बोला था कि कुछ प्रूफ बता दूंगा, चलो 4 नंबर का जो होता है वो प्रूफ बता देता हूँ। टाइम अभी है रिकॉर्डिंग में, है ना। 4 नंबर का मैं प्रूफ बता देता हूँ। ये मैंने वैसे बोला था तुम सबको करने के लिए, तुम सब किए हो या नहीं पता नहीं। आर माइनस बराबर क्या था, रूट अंडर ए स्क्वायर होता था, ए इक्वल्स टू बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, सॉरी माइनस 2ab कॉस थीटा। क्लियर क्या, ये कब, जब ए इक्वल्स टू बी हो तो जब इक्वल्स ही है तो हम ऐसा कर सकते हैं इसको, कैसा, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, ए इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी इक्वल्स टू ए है तो इसको बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर ही लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल ही है। इक्वल्स टू 2 इंटू ए इंटू बी के बदले भी ए इंटू कॉस थीटा। ठीक, तो देखो यहाँ क्या लिखाएगा, 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल्स टू, अब देखो 2a स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, कॉमन लिख सकते हैं। ठीक, 1 माइनस कॉस थीटा बराबर, अब बात आ गया, तो देखो कॉस 2 थीटा बराबर होता था 1, क्या होता था कॉस 2 थीटा बराबर, क्या होता था फॉर्मूला मैं भूल रहा हूँ लग रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। जब इस साइड को 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर लाएंगे तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा। क्लियर, तो अब देखो यहाँ क्या, यदि यहाँ थीटा है तो यहाँ हो जाता है 2 थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर यदि थीटा बाई 2 हम लिखें यहाँ, तो 1 माइनस कॉस, यहाँ क्या हो जाएगा थीटा। जब एंगल हमें डबल हाफ करना हो ना तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। यहाँ कुछ एंगल है तो यहाँ डबल हो जाएगा, या यूं कहें यहाँ जो एंगल होगा तो यहाँ वाला क्या हो जाएगा हाफ, तो यहाँ यदि थीटा है तो यहाँ वाला क्या हो जाएगा थीटा बाई 2। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा बराबर यहाँ हम रख सकते हैं इक्वल्स टू 2 रूट अंडर 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 ये एक 2 आ जाएगा बाहर, ए स्क्वायर का ए बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 का साइन थीटा बाय 2 आ जाएगा। क्लियर क्या, ये अपना प्रूफ आ गया। ठीक, इसी तरह तुम ये वाला जरूर कर लेना, रिजल्टेंट ऑफ एडिशन का जब a इक्वल्स टू बी हो तो 2a cos थीटा बाय 2 होता है कि नहीं, ये वाला तुम कर लेना। उसी तरह से ये मैंने इसमें कन्वर्ट किया ना, उसके लिए फॉर्मूला आ जाता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये वाला तुम्हें याद काम आएगा इसके इक्वल्स टू। ठीक, चलो अपना सॉल्यूशन हो गया। चलो, अच्छा जो जो बच्चे मान लो कि हुआ होगा क्या, तुमने क्वेश्चन देख के किया है ना, तुमसे कोई मान लो 4-5 क्वेश्चन तुमसे नहीं बना, तुमने देख के सॉल्यूशन किया, ठीक है अच्छा लगता है, चलो फाइनली सॉल्यूशन अपने पास मिल गया। पर ये बात मान के चलो कि वो तुम्हारा खुद का किया हुआ क्वेश्चन नहीं है, तो क्या करना है 1-2 दिन बाद उसको सारे क्वेश्चन को फिर से जरूर लगाना है,
और देखोगे कि जिस जिस क्वेश्चन में अटके थे उसमें फिर अटक गया, फिर जाके सॉल्यूशन नहीं देखना है, खुद सोचना है कि कैसे किए थे या कैसे कर सकते हैं ना। समझ में आया क्या? और जहां जहां तुमने गलती किया, क्या गलती किया, ये सोचने सॉल्यूशन देखने के बाद सोचने का ट्राई करना कि यहाँ तुमने क्या गलती किया। ओके, जो गलती किया उससे सीखो, अगले बार मत करना, ठीक। और जो देख के सॉल्यूशन कर रहे हो उसको फिर से दोबारा करना जरूर, नहीं तो फिर वो तुमसे नहीं बनेगा। दोबारा खुद से करोगे तो ही पता चलेगा, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो में।